फाइनली लंबे इंतजार के बाद बिहार दरोगा 2017 के रिगार्डिंग एसएससी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आयोग के द्वारा एक नोटिस डाले गए। इस नोटिस के ऊपर बात करेंगे और साथ में बिहार दरोगा 2019 के मेंस एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे और साथ में हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार ईएसआई के प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट और साथ में इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर यानी ईएसआई का मेंस एग्जाम कब तक हो सकते हैं, ये दोनों अपडेट के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो का स्पॉन्सर किया अन अकेडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अन अकेडमी आप सभी के लिए लाइव फ्री प्लान के तहत 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर के, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, 20,000 प्लस एमसीक्यूज, T20 फ्री लाइव क्विजेज रोजाना रात 8 बजे। इन्हें एक्सेस करने के लिए बहुत ही आसान, आपको गोल सेलेक्ट करना है अन अकेडमी के ऊपर। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको रेफरल कोड मांगे जाएंगे। इन रेफरल कोड को एडुकेट अकेडमी 10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद इन फ्री क्लासेस को एक्सेस कर। यदि आपने सेसेटरी बीपीएससी प्री एग्जाम दे रखा है, आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अन अकेडमी लेकर आया है 60 दिन के बीपीएससी मेंस राइटिंग प्रैक्टिस। 4 जनवरी से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। साथ में करंट अफेयर्स के ऊपर भी अलग से बैचेज होंगे, जिससे आप मेंस राइटिंग प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कर सकें। ये टॉप एजुकेटर हैं सर सीसन सर, झा सर। इन टॉप एजुकेटर के मार्गदर्शन में आप अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। और बैचेज जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और सब्सक्रिप्शन भी लेना बहुत आसान है। आपको सिर्फ गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आ जाना है और इसके बाद इन प्लान में से कोई प्लान सेलेक्ट करने के बाद एडुकेट अकेडमी रेफर कोड का इस्तेमाल करना है, जिसके बाद प्रोसीड टू पे कर देने आप आसानी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर विजिट करें। अब आते हैं आयोग के ऑफिशियल नोटिस के ऊपर। आयोग के ऑफिशियल नोटिस देखें तो ये नोटिस रिगार्डिंग है जो विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे 2017 में। 16/9/2017 को प्रकाशित किए गए विज्ञापन संख्या 1/2017, 1717 रिक्त पदों के नियुक्ति हेतु। यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया पूरी की गई थी, जिनमें 1665 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे, अंतिम रूप से चयन किए गए थे। 9/3/2019 के सूची प्रकाशित की गई थी। इस एग्ज़ाम का 9 मार्च 2019 के फाइनल मेरिट लिस्ट आ गए थे सभी सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को, जिनमें 1665 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे। तो उक्त विज्ञापन के अंतर्गत ऐसी महिलाएं जो अभ्यर्थी जो शारीरिक जांच माप परीक्षण में शामिल होने का अवसर नहीं प्रदान किया गया था, जो गर्भवती थी और लोग कुछ अभ्यर्थी खुशबू शर्मा के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील किए गए थे, जिस अपील के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिनांक 27/9/2019 को एक आदेश पारित करते हुए वैसे सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए जो शारीरिक जांच माप परीक्षण में हेतु निर्देशित किया गया और जो गर्भवती होने के कारण उक्त विज्ञापन संख्या 1/2017 के जांच माप परीक्षण में शामिल नहीं हो पाई थी, वे सभी महिलाओं के लिए एक अलग से व्यवस्था किए गए और इनके फिजिकल एग्जाम शारीरिक परीक्षा 1 जनवरी 2021 को उनका लिया गया और उनका शारीरिक जांच माप परीक्षण किए गए। तो जो डेट था 1 जनवरी 2019 को। अब ऐसे कितने अभ्यर्थी थे? टोटल 85 अभ्यर्थी थे और टोटल 85 अभ्यर्थियों में से 74 महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक परीक्षा में पीईटी में 1 जनवरी को भाग लेते हैं। इनमें से भी एक महिला अभ्यर्थी गर्भवती होने के कारण इनका भी चिकित्सा द्वारा पीईटी योग नहीं पाई गई, यानी जांच करने के बाद पीईटी योग नहीं पाई गई। तो टोटल अब अभ्यर्थी की संख्या महिलाओं की हो गई 73। इनके रनिंग लिए गए और रनिंग में 50 महिला अभ्यर्थी दौड़ में असफल घोषित किए गए और 23 दौड़ में सफल हो पाई। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको सीखने को मिल जाता है 2019 में जिनका भी कहना कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएंगे और इन फिजिकल एग्ज़ाम से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्यों नहीं हाई जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 73 महिलाओं में से 50 अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए गए। हाँ, आप यहाँ पर आप तर्क देख सकते हैं कि लंबे समय से इन्होंने फिजिकल की प्रैक्टिस नहीं की होगी, पर ऐसा नहीं है। यदि ये सुप्रीम कोर्ट सितंबर में इसके जजमेंट आ गए थे तो इनके पास समय अच्छे खासे मिल गए थे। सितंबर में जजमेंट आए तो आपको पूरा अक्टूबर समय मिला, पूरा नवंबर मिला, पूरा दिसंबर मिला, यानी इनके पास 3 मंथ समय मिल गए थे इस फिजिकल एग्जाम के लिए, शारीरिक परीक्षा में भाग लेने के लिए। और 3 मंथ में इन्होंने बहुत प्रैक्टिस की होगी जब सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने केस जीता है। तो यहाँ पर जितने लोग का ये तर्क देना है कि इनके पास प्रिपरेशन नहीं किया होगा, तो 3 मंथ इन्होंने प्रिपरेशन खूब किया और 1 जनवरी को इन्होंने फिजिकल दिया है। तो इससे आप एग्जैक्ट अनुमान लगा सकते हैं कट ऑफ जो लोगों का कहना है वैसा नहीं रहेगा,
क्योंकि फिजिकल एग्ज़ाम इतना भी आसान नहीं होता है जितना लोगों के द्वारा बताया जाता है। फिजिकल एग्ज़ाम शारीरिक परीक्षा टफ है, महिलाओं के लिए भी पुरुष वर्ग के लिए भी एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और एक लंबे समय की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर चार, इनमें से 23 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए और इनमें से भी 4 अभ्यर्थी सफल हो पाए। कट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जांच माप के परीक्षण किए गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए गए और मेरिट लिस्ट बनाए गए। सॉरी, इनमें से सिर्फ जांच परीक्षण में ही 4 अभ्यर्थी सफल हो पाती है और 4 अभ्यर्थियों में से आप यहाँ पर नंबर देखें कितना नीचे आ गए। टोटल 50 महिला अभ्यर्थी असफल हो गए 73 में से, और जिनमें 23 दौड़ में सफल पाई गई और इनमें 4 अभ्यर्थी ऐसे हुए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल हो पाए, बाकी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल नहीं हो पाए। और 4 अभ्यर्थियों में से भी 2 अभ्यर्थी ऐसे निकले जो कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाए। जिन्होंने याचिका करता थे रोल नंबर ये है और रोल नंबर ये, इनकी अपनी कोटि के कट ऑफ मार्क्स से कम होने के कारण ये असफल हो गई। तो 2 अभ्यर्थी ऐसी थी और 2 अभ्यर्थी जो शेष 2 अभ्यर्थी हैं, जैसे रोल नंबर ये देख सकते हैं और रोल नंबर ये, प्राप्तांक अपनी कोटि के कट ऑफ मार्क्स से अधिक होने के कारण दोनों सफल रही, अतः उनका अंतिम रूप से चयन किया जाता है और दोनों अभ्यर्थी को मूल रूप से आरक्षण कोटि में अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो यानी ओबीसी फीमेल में आते हैं आरक्षण वर्ग से। तो जहाँ पर ये 2019 के आदेश अनुसार चयनित अभ्यर्थी के आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2019 पुलिस अवर निरीक्षक पद के रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है। यानी इनको जो नियुक्त किया गया 1/2019 यानी जिसका मेंस रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं, उसी मेंस पोस्ट जो पद हैं, टोटल पद 132 है, 131 है पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए, अत्यंत पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए इनमें शामिल किए गए, जिससे यहाँ पर 2 पद घट जाते हैं, 129 रह गए टोटल पद। तो यहाँ पर इस नई भर्ती में 2019 में 2 पद घट गए, जिससे 129 रह गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ इफेक्ट तो पड़ेगा, उतना नहीं पड़ेगा, 2 महिलाओं को सिर्फ शामिल किए गए। तो 2 महिला ऐसे होंगे जो सेलेक्ट होते हैं यहाँ पर, वैसे महिला यहाँ पर अब क्योंकि पद की संख्या 2 घट गए। तो कुछ ऐसा था, ये मामले से सारे मामले सॉर्ट आउट हो गए। अब बात करते हैं हम लोग बिहार दरोगा 2019 के मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के ऊपर। जैसे लोगों का कहना है उसके अनुसार से कब तक रिजल्ट आएंगे, ये भी हम लोग समझने की कोशिश अब करते हैं। और कट ऑफ भी कुछ ऐसा ही रहने जा रहा है। कट ऑफ इसमें ज़्यादा आपको, जैसे लोगों का कहना है कि ज़्यादा प्लस जाएंगे, 72-73 प्लस जाएंगे, 74 जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। कट ऑफ नॉर्मल रहने जा रहे हैं पिछले साल की तरह। जितना कंपटीशन है उसके आधार पर कट ऑफ नॉर्मल रहेंगे और कुछ ऐसा ही कट ऑफ रहने जा रहे हैं सभी कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम के, मेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट कब तक आ रहे हैं। तो रिज़ल्ट में आपको 3 से 4 दिन और इंतज़ार करने पड़ सकते हैं। तो आज एक दिन तो निकल गए, तो आप कह सकते हैं 2 से 3 दिन और समय वेट करने होंगे। जैसे लोगों का कहना था कि आधा घंटे में आ जाएगा, 2 घंटे में आ जाएगा, रात में जैसे ही नोटिस आया उसके बाद लोगों का कहना है कि 2 घंटे में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है 2 घंटे में आ जाएंगे। आप अभी भी टाइम देखें तो अभी भी 3 जनवरी 12:38 हो गए। किसी भी प्रकार के नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर या किसी भी प्रकार के रिजल्ट से संबंधित न्यूज़पेपर के में अभी तक नहीं आया, जो मैंने पता किया उसके आधार पर। तो जितने अभ्यर्थी मेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो मेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेकर जो भी आपका वेटिंग है 2 से 3 दिन और वेट करने पड़ सकते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 7, 8, 9 के आसपास आपको इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही देखने को आपको मिलेगा, 7, 8, 9 के आसपास इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ जाएंगे। अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करने होंगे, जो भी डिले हो रहे थे महिला अभ्यर्थियों को सिलेक्शन किया गया। पर एक चीज़ कनेक्शन मुझे अभी तक नहीं समझ में आई, दोनों वैकेंसीज में शायद इसलिए रिलेट किए गए, तब शायद कितने पद घट रहे हैं। यदि यही फीमेल संख्या अभ्यर्थियों के कट ऑफ से बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाते हैं, यानी 25 अभ्यर्थियों में से डॉक्यूमेंट वगैरह लगभग 20 अभ्यर्थी ऐसे आते हैं, जो 20 में से भी 15-16 अभ्यर्थी जो कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है 2019 के रिक्रूटमेंट, क्योंकि 2019 रिक्रूटमेंट से ही दिए जाते हैं उनके पद, जिससे यहाँ पर कट ऑफ के पद भी घट जाते कुछ, और यहाँ पर इससे 2 पद सिर्फ घटे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा। अब बात कर लेते हैं ईएसआई के रिजल्ट के ऊपर। तो ईएसआई भी रिजल्ट ज़्यादा लेट नहीं होगा, इस रिजल्ट आने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर इसके भी एग्ज़ाम के रिजल्ट आ जाएंगे। तो इसके रिजल्ट आप मानकर चल सकते हैं मिड जनवरी से पहले इसके भी आ जाएंगे। तो दोनों रिजल्ट एक साथ में ही आएंगे 2-3 दिन के
अंतर में आएंगे, ज़्यादा आपको डिले अब नहीं देखने को मिलेगा। और रिजल्ट आने के बाद मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस एग्ज़ाम जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये मार्च में लिए जा सकते हैं, पहले सप्ताह हो सकता है या मिड मार्च हो सकते हैं, इसके आसपास आपको मुख्य परीक्षा मेंस एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। ईएसआई का मेंस एग्ज़ाम जो हो सकता है ये आपका मार्च में हो सकता है, मार्च मिड मानकर चलें, मिड मार्च में इस एग्ज़ाम का आपका लिए जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, क्या निकल कर आता है। अभी के लिए तो यही अपडेट है जो आप सभी का पूछना था। अब दरोगा रिजल्ट कब तक आएंगे, तो लगातार कमेंट आ रहे थे, कुछ लोगों ने पर्सनली मैसेज किया था, तो फाइनली हम लोगों ने बात कर लिया कि दरोगा का रिजल्ट कब तक आएगा, कितना डिले होंगे। तो हाँ, अब रिजल्ट आ गए, उस एग्ज़ाम को फाइनल सिलेक्शन कर लिए गए, फिर भी 2 से 3 दिन अभी समय और लगेंगे मुख्य परीक्षा के रिजल्ट आने में। और ईएसआई के रिजल्ट इसके 3 से 4 दिन के बाद इसके भी रिजल्ट आएंगे, तो मिड जनवरी के आसपास मानकर चले, मिड जनवरी के आसपास आपका ईएसआई के भी रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।